जय श्री महाकाल। नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य शशि शंकर महाराज उर्फ गुड्डू पंडित है। आज हम आपको कर्क राशि के विषय में बताने जा रहा हूं कि कर्क राशि क्या है, इस राशि के लोग कैसे होते हैं, कर्क राशि किन शब्दों से बनती है, इस राशि के लोग कौन सा रत्न पहने और भी कुछ रहस्यमयी जानकारी देने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनो और इसे अवश्य ही अपनाएं। तो आइए जानते हैं कि कर्क राशि किन शब्दों से बनती है। तो कर्क राशि हा, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। भाइयों एवं बहनों, कर्क राशि इन शब्दों से बनती है। कर्क राशि को अंग्रेजी में कैंकर भी कहते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्ति बहुत ही भावुक और दयालु होते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्ति प्रायः तरक्की पसंद करते हैं। लज्जाशील, तीव्र बुद्धि वाले, प्रखर कल्पना शक्ति वाले, साहित्य कला में रुचि रखने वाले होते हैं। चंद्रमा ग्रह है तथा चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व मोती करता है। अतः कर्क राशि वालों को मोती धारण करना चाहिए। अगर मोती नहीं मिल पाता है तो उसकी जगह में हमारे पंचांग में कुछ दूसरे रत्न भी बताए गए हैं, जैसे कि सफेद मूंगा और मून स्टोन भी आप धारण कर सकते हैं। भाइयों, मोती क्या है, मोती कहां से आता है, मोती कैसे प्राप्त होता है, इसकी हम तुम्हें एक रहस्यमयी जानकारी देने जा रहा हूं। मोती खान से निकलने वाला रत्न नहीं है, यह जैविक रत्न है। मोती समुद्र में सीप के अंदर से निकलता हुआ रत्न है। सीप एक विशेष प्रकार के कीट घोंघा का घर होता है। प्राचीन मत के अनुसार स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद जब घोंघे के खुले मुंह में पड़ती है तब मोती का जन्म होता है। हमारे वैज्ञानिक और ज्योतिषों के अनुसार ये बताया गया है, जब कोई विजातीय कण घोंघे के भीतर प्रवेश कर जाता है तब वह उस पर अपने शरीर से निकलने वाले मुक्त पदार्थ का आवरण चढ़ाना शुरू कर देता है और इस प्रकार कुछ समय पश्चात यह मोती का रूप धारण कर लेता है। भाइयों, मोती सबसे अधिक बसरा, जापान, चीन, श्रीलंका में अधिक पाया जाता है। यह कई आकृति में पाया जाता है, जैसे गोल, चपटा, लंबा, बटनाकार आदि भी मोती होते हैं। मोती सफेद, नीला, गुलाबी, काला आदि रंगों में पाया जाता है, परंतु श्वेत वर्ण का चंद्र किरणों वाला मोती पहनना ही उत्तम तथा शुभ होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार गुलाबी मोती अधिक शुभदायक होता है। अपनी सुंदर चमक के कारण ही मोती की विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। मोती का मूल्य उसकी आभा पर निर्भर करता है। रूखापन लिए मोती का मूल्य कम होता है एवं प्राकृतिक चंद्र की आभा लिए हुए मोती का मूल्य अधिक होता है। मोती हमें अपने प्राकृतिक रूप में ही प्राप्त होता है। मोती पर अन्य रत्नों की भांति कटिंग या पॉलिश आदि नहीं की जाती है। मोती जैसा निकाला जाएगा वैसा ही तुम्हें प्रदान होगा। इसलिए सच्चा मोती कुछ बेडौलपन लिए ही अधिक मिलता है। सुडौल मोती कब मिलता है? मोती की माला बनाने के लिए एक साइज के मोती छांटकर उनमें केवल छिद्र ही किए जा सकते हैं, बाकी उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो भाइयों, मोती की विशेषता क्या है तथा धारण करने के उससे लाभ क्या हैं, वो आज मैं तुम्हें पंचांग और वेदों से निकालकर कुछ रहस्यमयी जानकारी दे रहा हूं।
मोती धारण करने से चंद्रमा ग्रह से संबंधित समस्त दोष शांत हो जाते हैं। कर्क राशि वालों को मोती पहनना अति शुभकारी होता है। मोती शीतवयी होता है, अतः इसे धारण करने से क्रोध शांत रहता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है तथा मानसिक तनाव दूर होता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में अनिश्चितता रहती है, हमेशा विपरीत परिस्थितियां बनी रहती हैं, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो रही होती है, किसी भी बात पर निर्णय नहीं ले पाते हो, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में निश्चितता लाने के लिए व परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए मोती ही धारण करना चाहिए। इसे धारण करने वाले व्यक्ति के मन में उत्साह रहता है एवं ज्ञानवर्धक तथा धानदाता रत्न है। यह निर्बलता को दूर कर तेज व ओज का विकास करता है। मोती कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। यह आभूषण के रूप में भी पहना जा सकता है। इसे पहनने से कोई विपरीत फल नहीं मिलता है। पेट से संबंधित बीमार स्त्रियां इसके इस्तेमाल से लाभ उठा सकती हैं। मोती की पिष्टी या भस्म का सेवन करने से हृदय को आश्चर्यजनक रूप से ताकत मिलती है। तो भाइयों, मोती कैसे धारण करना चाहिए, इसका मैं तुम्हें बहुत बड़ा विधि विधान बताने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मोती लाए और बनवाए और धारण कर लिए। ऐसा हमारे पंचांग में, हमारे पुराणों में नहीं बताया गया है। मोती कम से कम 4.25 रत्ती से ऊपर का होना चाहिए। जैसे मोती 7 रत्ती, 9 रत्ती और 11 रत्ती का अधिक शुभदायक होता है। मोती के नग की जगह यदि 109 मोती की माला धारण की जाए तो वह अति उत्तम होती है। यह अपना प्रभाव नग के मुकाबले काफी तीव्रता से प्रदर्शित करती है। मोती के नग को चांदी में जड़वाना चाहिए। मोती की अंगूठी को सोमवार को प्रातः 10 बजे तक कच्चे दूध तथा गंगा जल से स्नान कराकर भगवान श्री शंकर के चरणों में स्पर्श करके ही धारण करना चाहिए। भाइयों, मोती धारण करने का एक मैं तुम्हें रहस्यमयी विशेष मंत्र बताने जा रहा हूं। जिस समय आप मोती को स्नान कराने के बाद एक घी का दीपक जलाएं और एक रुद्राक्ष की माला लेकर के मोती को सामने रख करके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शाम श्रीम शौम शाह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करने के बाद ही आप इसे धारण करें। मोती जिस दिन धारण किया जाए उस दिन से 2 वर्ष 1 माह 27 दिन तक अपना प्रभाव अधिक प्रदर्शित करता है। यानी जिस दिन मोती तुम पहनो, एक कागज में लिख लेने का, क्योंकि 2 वर्ष 1 महीना 27 दिन ही मोती धारण करे। उसके बाद इसको उतार दे। फिर अगर तुम्हें पहनना है तो 1.25 महीने के बाद वापस इसे धारण कर सकते हैं। भाइयों एवं बहनों, ये जानकारी हमने पंचांग और ज्योतिष से निकाल के आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियां आप सबको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल।